मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। और ऐसे ही एक दूसरा विषय है भूषा। अंग्रेजों की भूषा हम हमारे जीवन में क्यों अपनाएं? आप तो नौजवान हैं, इस बात पर जरा ध्यान दीजिए कि अंग्रेज कोट पहनेंगे, सूट पहनेंगे, पैंट पहनेंगे, टाई पहनेंगे। पैंट वो क्यों पहनते हैं? पैंट का आपको मालूम है जो परिभाषा है, पांव में नीचे से छोटी होगी और पूरी जगह चुस्त रहेगी। अब ये पैंट इंग्लैंड में पहनने की परंपरा 14वीं-15वीं शताब्दी से आई, और वो 14वीं-15वीं शताब्दी के पहले बड़े दुखों में रहते थे, क्योंकि पैंट ईजाद नहीं हुई थी, तो वो चर्म खाल लपेट के रहा करते थे। फिर पैंट आई, क्यों आई? ठंड बहुत पड़ती है, साल में 6 महीने 8 महीने सूरज नहीं निकलता, बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो बर्फीली हवाएं पैर के अंदर से घुस जाए तो सारा ठंडा हो जाता है, बर्फीली हवाएं गले के अंदर चली जाएं तो गले को तकलीफ हो जाती है। तो उन्होंने पोशाक ऐसी बनाई कि गला पूरी तरह से बंद रहे और बंद गले में भी हवा ना घुसे, तो इस पर से टाई लगा के टाइट करके रखें उसको, और इतना टाइट करके रखें कि गर्दन भी ना घूमे आपकी। तो उन्होंने अपनी परंपरा लाई। और यूरोप में एक बड़ी पुरानी परंपरा है टाई लगाने की, और वो आई इसलिए, मैंने इस पे थोड़ा खोज किया, पुराने उनके दस्तावेज देखे हैं, तो मुझे इतनी हंसी आती है कहने में कि बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, तो सर्दी जुकाम बहुत होता है, तो नाक बहती रहती है हमेशा। तो उनके यहाँ पुरानी परंपरा ये थी कि कागज रखते थे जेब में, पोछ पोछ के हर समय नाक सुड़ुक 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 सुड़ुक, तो पोछा रख लिया, पोछा रख लिया। अभी भी रखते। हाँ। अब उन्होंने फिर क्या किया कि एक कपड़ा ही लटका लो, बार बार उसको जेब में रखने का खर्चा बच जाए। वहां से ये टाई की परंपरा निकली, अब वो स्टेटस सिंबल बन गई, और उसको हम अपने गले में लटका के घूम रहे हैं। क्या मूर्खता कर रहे हैं। यहां गर्मी बहुत है, गर्मी वाले देश के कपड़े खुले होने चाहिए, गला खुला होना चाहिए, पांव खुला होना चाहिए। पांव खुला रहे, गला खुला रहे, इसलिए हमारे यहाँ इस तरह के वस्त्रों की परंपरा रही है। हम लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, कभी भी हवा आपके अंदर जा सकती है, और कभी भी जा सकती है कि नहीं? अब आपने पैंट चढ़ा ली और ऊपर से टाइट जीन्स चढ़ा ली, वो चढ़ती भी नहीं है, तो जमीन पर लेट जाते हैं, 45 डिग्री पे पैर उठा के फिर खींच खींच के चढ़ाते हैं, और उतारते हैं तो फिर खींच खींच के ही उतारनी पड़ती है, और अंदर का बहुत कुछ उतर जाता है उसके साथ में। ये कहाँ आप फंस गए हैं इस चक्कर में? हटाइए इसको अपने जीवन से। ये अंग्रेजी भूषा का मोह छोड़िए। टाई भर गए, नीचे पैंट, फिर टाई और कोट भी तो पहनते हैं। हाँ। गर्मी में, और गर्मी में कोट, 45-47 डिग्री तापमान। और मुझे इतनी तकलीफ होती है ये देखकर कि दूल्हे राजा घोड़ी पे चढ़ के बैठे हैं, 3 पीस सूट चढ़ाए हुए, गर्मी में 45 डिग्री 50 डिग्री में। कहां जा रहे हैं जी? शादी कराने जा रहे हैं। मूर्खाधिपति दिखाई देता है वो, मूर्खों का भी अधिपति। 3 पीस सूट और टाई और घोड़े पे चढ़ के। आपको मालूम है घोड़े पर चढ़कर बैठने की ये पोशाक नहीं है टाई सूट। घोड़े पर चढ़कर बैठने की पोशाक तो धोती है, जो पीछे लांग लगाकर बांधी जाती है ना, उससे आप घोड़े पे चढ़कर बैठ सकते हैं, क्योंकि दोनों पांव आपके स्वतंत्र रहते हैं। आप मराठी स्टाइल की धोती पहनना जानते ना, वो घोड़े पे चढ़कर बैठने की पोशाक है। ये 3 पीस सूट और टाई नहीं है। कई बार पैंट फट जाती है पीछे से, क्योंकि टाइट होती है, और घोड़े पर चढ़ने के लिए ज्यादा लंबी दूरी तक पांव को आगे लाके डालना पड़ता है। तो आप ये सूट, पैंट, टाई, कोट, और ये गरम कोट और काला कोट, ये सब हटाइए। टाई से आंखों की बीमारी भी होती है, जो ग्लूकोमा की प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसमें बहुत बड़ा कारण जो है टाई है। और टाइट जो कपड़े पहनते, पैंट, टाइट पैंट और ये सब, इससे नपुंसकता, इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। अब आप टाई बांधते हैं ना, तो यहाँ जो आपकी नसें हैं, जो खून का प्रवाह करने के लिए भगवान ने आपको दे रखी है, वो भी बंद हो जाती है ना। और बचपन से आपके बच्चों को टाई बांध बांध के स्कूलों में भेजते रहते, क्या आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? उनका गला खुला रहने दीजिए, उनके पांव भी खुले रहने दीजिए। तो बच्चों की पोशाक अपने घर में ये टाई, 3 पीस सूट और पैंट की हटाइए, और अपने जीवन में भी कभी इस पोशाक का इस्तेमाल मत करिए। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।